हेलो एवरीवन। आज हम लोग चार्ट डिस्कशन सीरीज़ में आज देखते हैं इस चार्ट के बारे में कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है और नेटिव को उससे कैसे डील करना होगा। तो यहाँ पे मकर लगन की कुंडली है और मकर लगन की कुंडली में लगन में बुध है, अकेला बैठा हुआ है और इसके दोनों साइड ही दूसरे भाव में और 12वें भाव में प्लैनेट्स बैठे हैं जो कि मैलेफिक हैं। इधर सूर्य बैठ गया है और इधर मंगल और शनि बैठा हुआ है। इसका मतलब ये कि ये जो जातक खुद है ना, इसको डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आएंगे। मतलब खुद का ही इसका कंफ्यूजन है। मतलब लगन जो है वो खुद ही अफ्लिक्टेड हो गया, पाप कर्त्री में हो गया, दोनों साइड इसके मैलेफिक्स आ गए। मतलब जातक कितना भी आगे बढ़ना चाहेगा तो इसके आसपास कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते ही रहेंगे जो इसको नीचे गिराए, धक्का दे। मतलब वो जितना भी अपनी पर्सनैलिटी पे काम करेगा, इसके अपोजिशन में इसके आसपास के सराउंडिंग्स में लोग होंगे। यानी कि इसके खुद के हेल्थ इश्यूज भी आ जाएंगे, फिर सेकंड हाउस इसकी खुद की फैमिली आ जाएगी और इस तरीके से उसका सिग्निफिकेशन यूज़ करके हम देखेंगे कि इस चार्ट में मेन जो उसका प्रॉब्लम है। जब ये चार्ट मेरे पास आया तो इसमें सिंपल लिखा था दिस पर्सन इज डाइवोर्स्ड एंड डैट डैट जो भी था। तो इसके पीछे का रीज़न हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये इतना सिंपल था, बस इतना सिंपल। इसका लगन जो है वो पाप कर्त्री में है, इसका डिसीजन मेकिंग बहुत ख़राब है, नहीं सोच पाता, सर्कमस्टांसेस उल्टे पड़ जाते हैं। मतलब चाहेगा कुछ, होता ही कुछ और ही है। सूर्य यहाँ पे सेकंड हाउस में है तो जो बोलेगा फिर वो चीज़ें सीधे जाके वो दूसरों को हॉन्ट करती है। मतलब ऐसी चीज़ें रिवील कर देना। इसका जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पे पड़ रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें, किसी के डीप सीक्रेट्स को रिवील करते रहना, ये सब आदत जो है इसके मैरिज को नहीं बचने देगा। फिर उसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली अगर यहाँ पे पहली मैं बताऊँ तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे जो लगन है ये अफ्लिक्टेड हो गया। अगर इसका दूसरा रीज़न ढूंढा जाए, क्योंकि कोई भी एक चीज़ की वजह से तो किसी का शादी नहीं टूटता है ना। मतलब बहुत सारे मैलेफिक्स होने चाहिए तभी किसी के शादी में उतना डिंग डोंग होता है। तो उसके लिए पहला तो हमने रीज़न फाइंड कर लिया कि इसका लगन अफ्लिक्टेड है भाई। मतलब ये कि इसका तो डिसीजन लेना और इसके साथ कोई खड़ा होना, मतलब ये खुद के साथ भी खड़ा हो जाए वही बहुत है। तो फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ पे रीज़न सबसे बड़ा क्या बनेगा? ये जो नेटिव है, पहला तो इसका लगन ही अफ्लिक्टेड है, वो तो मानेंगे। फिर 12th हाउस मंगल शनि, यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस दिखता है। सेकंड हाउस स्पीच भी काफ़ी हार्श होगी। एंड अब आगे देखते हैं, आगे इसके शादी में और क्या क्या वजह हो सकते हैं बर्बाद होने के। तो यहाँ पे चौथे घर में शुक्र और गुरु है और जहाँ तक मुझे याद है कि इसका 4 डिग्री और ये 5 डिग्री का है, मतलब क्लोज कंजक्शन में है। तो ये जो क्लोज कंजक्शन में जो होते हैं ना, ये बहुत ही इंटेंस रिजल्ट देते हैं। मतलब ये कि इसकी मम्मी ने आके एग्रेशन में इसको कुछ ऐसा कहा होगा या फिर मम्मी से इसने कुछ ऐसा प्रॉमिस कर दिया होगा जिसकी वजह से इसका वाइफ के साथ रिश्ता खराब हो गया। और यहाँ पे रीज़न कहीं ना कहीं इसका रीज़न प्रॉमिस जरूर बनेगा। इसके रिश्ते की बर्बादी का रीज़न प्रॉमिस है। इसने प्रॉमिस किया है, किसी लड़की से किया है और फिर उसकी वजह से इसके होम एनवायरनमेंट में इतने कलेश हुए, मदर से इतने कलेश हुए, फिर वो फाइनली ये चीज़ें डाइवोर्स में टर्न हो गई। अब इसके पीछे का अगर तीसरा रीज़न ढूंढेंगे तो तीसरा रीज़न यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो सप्तमेश है, सप्तमेश कहाँ गया हुआ है? सप्तमेश इसका गया हुआ है नवम भाव में। यानी ये जातक एफर्ट तो बहुत लगाया होगा अपनी शादी को बचाने में। और ये गया किसके साथ है? तो फिर केतु के साथ है। लेकिन एक टाइम के बाद ये पर्सन इतना कोल्ड हो गया, छोड़ दिया। मतलब जब होता है ना, जब अंगूर ना मिले तो वो खट्टे लगने लगते हैं, तो वही बात है। इसने इतना ज़्यादा वहाँ पे एफर्ट लगाए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाया होगा। नेटिव लगाया होगा, स्पिरिचुअल भी हो गया होगा शादी टूटने के बाद, और बहुत सारी चीज़ें इसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं। फिर क्योंकि ये कन्या राशि है, यहाँ पे चंद्रमा सप्तमेश यानी कि पार्टनर के छोड़ने के बाद ये नेटिव बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ा होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं इसके लाइफ में। स्पिरिचुअल हो जाना, फिर कन्या राशि जो है वो डेली हैबिट्स का भी होता है, तो मतलब डेली पूजा पाठ करने लग जाना, भक्ति में चले जाना, फिर जो भी इसका नेचर होगा बिल्कुल अपोजिट हो जाना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे कहीं से भी। और जो अष्टम भाव है, जो शादी का सस्टेनेंस है, हमारे मैरिज का जो सस्टेनेंस है वो अष्टम भाव है। इसके अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, खाली है वो। भले ही उसको सूर्य देख रहा है, उसका स्वामी सूर्य है जो इसको देख रहा है 8वें भाव को। यानी ऐसा नहीं है कि इसने स्टैंड नहीं लेना चाहा होगा, इसने स्टैंड लेना चाहा होगा, बट वो चीज़ें नहीं चली क्योंकि इसकी स्पीच जो है वो थोड़ी कड़क होगी। और भी यहाँ पे बस हमारे पास लगन चार्ट है, उसके बेसिस पे मैंने इतना कुछ बताया। बाकी D9
D30, D60 बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मोस्टली ये 3-4 जो मेन कारण हैं जो इसके शादी न चलने के हैं।